हे गाइस, वेलकम बैक। मैं आपकी दोस्त अनुराधा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। तो जैसा कि थंबनेल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीए में बेस्ट सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। एक्चुअली बीए जितने भी स्टूडेंट करते हैं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि अच्छे सब्जेक्ट से करते हैं, उन्हें नॉलेज होता है कि हम इस सब्जेक्ट को लेकर के चलेंगे तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा होगा, वो तो अपना अच्छा करियर बना पाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिन्हें इस बात का ज्ञान नहीं होता है कि कौन सा सब्जेक्ट लेकर के हमें बीए करना चाहिए, और वे जो है गलत सब्जेक्ट चुन लेते हैं, और उससे अगर वो गलत सब्जेक्ट चुन लें तो आगे उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आपको आगे चल के दिक्कत ना हो, इसी का सलूशन लेके आए हैं। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे बेस्ट सब्जेक्ट जिसका ट्रेंड आज के डेट में ज़्यादा है, जिस सब्जेक्ट से वैकेंसीज ज़्यादा निकलती है, जो कि आगे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। उन्हीं सब्जेक्ट के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि बेस्ट सब्जेक्ट इन बीए में कौन से बेस्ट सब्जेक्ट आपके होते हैं। तो ये समझने से पहले थोड़ा सा बेसिक चीज़ हम लोग जान लेते हैं बीए के बारे में कि बीए में कितने सब्जेक्ट होते हैं। तो बीए में अगर हम बात करें टोटल सब्जेक्ट की, तो इसमें आपके 20+ सब्जेक्ट्स होते हैं, यानी कि 20 से भी ऊपर सब्जेक्ट आपके बीए में पाए जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि हर कॉलेज में आपको हर सब्जेक्ट अवेलेबल हो। कुछ कॉलेज में कुछ सब्जेक्ट नहीं होते हैं, कुछ कॉलेज में जो सब्जेक्ट दूसरे कॉलेज में नहीं होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जितने भी आपके बीए में सब्जेक्ट माने जाते हैं वो 20+ यानी कि 20 से ज़्यादा होते हैं। लेकिन सारे सब्जेक्ट जो है वो हर एक कॉलेज में अवेलेबल नहीं होते हैं। तो जिस भी सब्जेक्ट से आपको बीए करना है, आपको ये देखना होगा कि जिस कॉलेज से आप करना चाह रहे हैं उस कॉलेज में है कि नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि बीए में आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। तो नॉर्मली आप जानते हैं कि बीए में जो है 3 सब्जेक्ट भी पढ़े जाते हैं और 5 सब्जेक्ट भी पढ़े जाते हैं, यानी कि बीए में आपको 3 सब्जेक्ट भी मिलेगा और 5 सब्जेक्ट भी मिलेगा। यानी कि कहने का मतलब ये कि मिनिमम आपको बीए में 3 सब्जेक्ट लेना होता है और मैक्सिमम की बात करें तो 5 सब्जेक्ट लेना होता है। जितने भी यूनिवर्सिटी है आपकी, अलग अलग यूनिवर्सिटी में जो है अलग अलग रूल्स होते हैं। तो कहीं पर 3 सब्जेक्ट को लेकर के चला जाता है तो कहीं पर 5 सब्जेक्ट को लेकर चला जाता है। लेकिन ज़्यादातर देखा जाए तो 3 सब्जेक्ट जो है आपको बीए में लेने होते हैं। और इसके अलावा एक और सब्जेक्ट होता है जो कि पर्यावरण का होता है, और ये आपको तीनों साल में जो है किसी भी साल में इसका एग्ज़ाम देना होता है। और ये जो है एक क्वालिफाइंग सब्जेक्ट होता है, इसमें आपको केवल क्वालिफाई करना होता है। ऐसा नहीं कि आपको इसमें जो है हाईएस्ट मार्क्स लाना है, ऐसा कुछ नहीं करना होता है, केवल आपको उसमें क्वालिफाई होना होता है। और आप जानते हैं कि बीए जो है आपका 3 ईयर का होता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं। अभी हमने आपको बताया कि बीए में 20+ सब्जेक्ट होते हैं, तो उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो कुछ सब्जेक्ट यहाँ पर हमने आपको बताया है, जैसे कि इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, एजुकेशन, सोशियोलॉजी, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, संस्कृत हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, और जैसे कि हिस्ट्री हो गया, एक्सेट्रा। इस तरीके से बहुत सारे सब्जेक्ट जो कि 20+ हो जाते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट आपके बीए में पाए जाते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने आज के पॉइंट पे, जो कि हमारा आज का मेन टॉपिक है कि बीए में बेस्ट सब्जेक्ट कौन सा होता है, किस सब्जेक्ट से जो है हम बीए अपना कंप्लीट करें। तो बीए में सब्जेक्ट चुनने से पहले हम आपको ये बता दें कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बेस्ट कैरियर सिलेक्शन। जी हाँ फ्रेंड्स, कैरियर सिलेक्शन के बारे में आपको सबसे पहले सोचना है कि आपको आगे क्या करना है, आपका आगे एम क्या है। कहने का मतलब बीए के बाद आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, कौन सी जॉब करना चाहते हैं। तो जब तक आप अपना एम सेलेक्ट नहीं करेंगे आप सब्जेक्ट नहीं चुन सकते हैं, बेस्ट सब्जेक्ट नहीं चुन सकते। लाइक अगर मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल अगर आपको बीए के बाद यूपीएससी के फील्ड में जाना है, आपको आईएएस पीसीएस की तैयारी करना है, आईएएस पीसीएस बनना है, तो आप उसके लिए बीए करना चाहते हैं, तो बीए में आप कौन सा सब्जेक्ट लें जो कि आपको आगे, जैसे कि सिविल सर्विसेज अभी हमने आपको बताया यूपीएससी के लिए, तो कौन सा सब्जेक्ट लें जो कि यूपीएससी में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करे। या फिर अगर आपको टीचिंग फील्ड में जाना है, आपको एक टीचर बनना है, तो उसके लिए आपको बीए में कौन सा सब्जेक्ट लेना होगा। या फिर किसी अदर गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना है तो उसके लिए बीए में कौन सा सब्जेक्ट होगा। तो कहने का मतलब हमारे यही है कि आपको सबसे पहले अपना एम डिसाइड करना होगा कि आपको आगे क्या करना है। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि इंटरेस्ट आपका किस में है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि
वो ये नहीं देखते हैं, अपना एम नहीं देखते हैं, इंटरेस्ट नहीं देखते हैं। जैसे कि अगर उनका फ्रेंड जो कुछ भी कर रहा है, हमारे फ्रेंड ने ये सब्जेक्ट लिया है, लाओ हम भी वही सब्जेक्ट ले लेते हैं, या फिर हमारे रिश्तेदारों में से किसी ने कह दिया कि इस सब्जेक्ट से कर लो, तो उसी सब्जेक्ट से हम कर लेते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है कि आपको एम डिसाइड करना चाहिए, उसके बाद आपका किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, किस सब्जेक्ट को आपको पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा रुचि आती है, उस सब्जेक्ट को लेकर के आप चलें। क्योंकि हमारा जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है उसमें पकड़ हमारी ज़्यादा अच्छी होती है और उसी को लेकर के हम अपना करियर भी काफ़ी अच्छा बना पाते हैं। तो ये जो कि 2 पॉइंट थे जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट थे अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए। तो अब हम लोग बात करते हैं कि बेस्ट सब्जेक्ट आपके कौन कौन से हैं, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने ये सोचा होगा कि कितना टाइम वेस्ट हो गया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी पॉइंट के बारे में हमने बात किया ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिलहाल आते हैं अपने पॉइंट पे और देखते हैं कि बेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करें जो कि इंग्लिश है, काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है और ट्रेंड में भी ज़्यादा चल रहा है। इंग्लिश आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपके हर फील्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें जो कि है आपका सिविक्स। उसके बाद अगला सब्जेक्ट आता है इकोनॉमिक्स, नेक्स्ट है जियोग्राफी, उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है हमारा हिस्ट्री। तो ये जितने भी सब्जेक्ट हमने आपको बताया जैसे इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, ये काफ़ी अच्छे सब्जेक्ट माने जाते हैं और इन सब्जेक्ट को लेकर के आप आगे चलते हैं तो आप किसी भी फील्ड में अगर जाना चाहें, जैसे यूपीएससी में जाना चाहें या फिर एसएससी में जाना चाहें या फिर जो है बैंक में जाना चाहें, किसी भी फील्ड में या फिर टीचिंग के फील्ड में, तो ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि आपको हर फील्ड में हेल्प करेंगे। तो आप इन सारे सब्जेक्ट को लेकर के अपना बीए कंप्लीट कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट हम आपको बता रहे हैं जैसे इंग्लिश, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, ये सब्जेक्ट जो है आप इसके साथ कोई अदर कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं। बीए में कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट कैसे बनाएं, इसके लिए मैंने पार्टिकुलर वीडियो बना रखी है। कॉम्बिनेशन देखना है तो आप जाकर के वो वीडियो जरूर देखें और वहां पर आप देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन से सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनता है। तो यहाँ पर हमने आपको बताया। तो इस तरीके से बीए में जो है आप 3 सब्जेक्ट चुन सकते हैं, चाहे तो आप इन्हीं सब्जेक्टों में से चुन सकते हैं या फिर किसी 2 को इसमें से चुन सकते हैं, एक अपना अलग सब्जेक्ट चुन सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप जो है सब्जेक्ट चुन सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको बताया ये कुछ सब्जेक्ट जो कि काफ़ी अच्छे हैं। तो यहाँ पर अगर हम पहले सब्जेक्ट इंग्लिश की बात करें कि इंग्लिश का जो है यूज़ कहाँ पर है, कहाँ पर इसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, ये भी हम आपको थोड़ा सा बता दें। तो इंग्लिश अगर आप इंग्लिश से लेकर के चलते हैं तो आपको यूपीएससी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, या फिर जो है आपको टीचिंग फील्ड में जाना है तो आप टीचर बन सकते हैं, तो आप गवर्नमेंट फील्ड में भी जा सकते हैं या फिर प्राइवेट में भी इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। और अगर आप बैंक में जाना चाहते हैं, बैंकिंग फील्ड में जॉब करना चाहते हैं तो इंग्लिश आपके लिए बहुत ज़्यादा मस्ट होगा, वहाँ पर आपको इंग्लिश लेना ही होगा, क्योंकि बैंक में आप जानते हैं कि इंग्लिश जो है थोड़ा ज़्यादा हाई फाई होता है। तो आप इंग्लिश से लेकर के अपना बीए कंप्लीट कर सकते हैं। तो या फिर जो है आप ट्रांसलेटर भी बन सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन जो है आपके पास आ जाते हैं अगर आप इंग्लिश से करते हैं तो। दूसरा है सिविक्स। सिविक्स भी काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है। सिविक्स यानी कि आपका पॉलिटिकल साइंस आ जाता है। तो अगर आप यूपीएससी के फील्ड में जाना चाहते हैं तो इसमें जो है आपका जानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस अगर आप लेके चलते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। या फिर आप आगे एलएलबी करना चाहते हैं, लॉयर बनना चाहते हैं, तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस जो कि आपको इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, तो आप इससे कर सकते हैं। बहुत सारे और भी ऑप्शन हैं, जितने भी आपके कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें भी पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन आपके ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो ये भी सब्जेक्ट काफ़ी अच्छा है। उसी तरीके से इकोनॉमिक्स भी है, और इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको बच्चे कम मिलेंगे। और हाँ, यहाँ पर एक और बात हम आपको बता दें कि जैसे यहाँ पर जितने भी हम आपको सब्जेक्ट बताए ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसका कंपटीशन भी ज़्यादा है। तो आप जो है कंपटीशन से नहीं डर रहे हैं, आप कंपटीशन के फील्ड में उतरे हैं, आप बिल्कुल तैयार हैं कि आप कंपटीशन देने के लिए एकदम तैयार हैं, तो आप जो है इन सारे सब्जेक्ट से कर सकते हैं जो भी आपको इंटरेस्टेड हो, क्योंकि ये सब्जेक्ट है ही ऐसे जिसमें कि कंपटीशन आपका ज़्यादा चल रहा है। और ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसका ट्रेंड भी ज़्यादा है, तो कंपटीशन भी ज़्यादा रहेगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे थे, तो इकोनॉमिक्स में एक ऐसा सब्जेक्ट है यही है जिसमें कि आपको और भी सारे सब्जेक्ट की अपेक्षा कम बच्चे मिलेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स में कम बच्चे होते हैं, कम बच्चे ही इकोनॉमिक्स को चुनते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक्स आपका अच्छा सब्जेक्ट नहीं है, इकोनॉमिक भी काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पर हमने आपको बताया। तो इकोनॉमिक्स से भी आप कर सकते हैं।
क्योंकि इकोनॉमिक्स से जो है आपका गवर्नमेंट की तरफ से पार्टिकुलर अलग से जो है इस सब्जेक्ट के लिए वैकेंसीज आती रहती हैं, तो इससे भी आप कर सकते हैं। उसके बाद जियोग्राफी भी काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है। उसके बाद बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री भी आपका काफ़ी अच्छा है। ये भी आपको जो है किसी भी कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलता है और सब्जेक्ट हर कंपटीशन में जो है आपको इससे क्वेश्चन जरूर बनता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पर जो सब्जेक्ट अभी हम लोगों ने देखा ये काफ़ी अच्छा है। अगर बीए आप अपना सही वे में करना चाहते हैं ताकि आगे आप कुछ बन पाएँ, कुछ लायक बन पाएँ, जॉब कर सकें, तो आप इन सब्जेक्ट में से अपना सब्जेक्ट चुन सकते हैं और बीए कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और हाँ, अगर आपको आज की वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं, इसी तरीके से एजुकेशन से रिलेटेड नई जानकारियाँ लेना चाहते हैं, तो आप इस चैनल से जरूर जुड़ें। नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस बटन पे क्लिक करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे एंड लव यू ऑल।